आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीयों की हाइट क्यों छोटी होती जा रही है यार। पूरी दुनिया में लोग लंबे हो रहे हैं और हम लोग नटुए होते जा रहे हैं। मेरी भी हाइट वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको बता दूं 5 फीट 5 इंच है, तो मेरी भी हाइट काफ़ी कम है ना। तो यहाँ पे ये नया पेपर जो है वो पब्लिश हुआ है 17 सितंबर को। और इस पेपर में पब्लिश, ये एक्चुअली मैं आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, तो मैं इस पेपर के जब गो थ्रू कर रहा था तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगी कि दुनिया में तो लोगों की हाइट इंक्रीज हो रही है लेकिन हमारी हाइट डिक्रीज हो रही है। आपको बता दूं कि मैंने शानदार अपना नया चैनल व्लॉगिंग का बना लिया है, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, और दिवाली की सबसे बड़ी सेल हमारी लाइव है, तो आप जाइए, सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 30% ऑफ है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो कुछ स्टडीज ने ये बताया है कि एवरेज हाइट जो है अक्रॉस द ग्लोब एडल्ट्स की वो बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत की घटती जा रही है। 1998 से लेकर 2015 तक एनालाइज किया गया, ट्रेंड को एनालाइज किया गया, और ये नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे NFHS, जो कि सबसे बड़ा सर्वे होता है, उसमें पब्लिश किया गया, राइट। तो यहां पे जो पेपर है इसमें औरतों और आदमियों दोनों को ही देखा गया। अच्छा, एज ग्रुप क्या था? 15 साल से 25 साल और 26 साल से 50 साल। ऐसा कहता ना कि जो हाइट है वो 25 साल तक बढ़ती है ना। कुछ देखिए, एज डिपेंड करता है ये। कुछ लोगों की, जैसे मेरी हाइट बहुत लंबी हो गई थी एकदम से, उसके बाद बढ़ी ही नहीं। और कुछ लोगों की हाइट ठीक ठाक रहती है, बहुत समय तक ठीक ठाक रहती है, एकदम से बढ़ती है। तो ये जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। बहुत कुछ जेनेटिक फैक्टर्स और फिर इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो दो एज ग्रुप है, 15 से 25 और 26 से 50। तो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे की फाइंडिंग्स पे ये बेस्ड है। तो अब ये कंक्लूजन है कि भारत के जो आंकड़े हैं दे आर गेटिंग वर्स, एंड दिस इज वेरी वरिंग सिचुएशन। क्योंकि हाइट एक बेसिक इंडिकेटर होती है। किसका इंडिकेटर होती है? हाइट इंडिकेटर होती है न्यूट्रिशन का। हाइट इंडिकेटर होती है आपकी हेल्थ का। और उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई देखो, वैसे भी जो लंबा होता है, कुछ भी कहो यार, कुछ भी कहो, लंबे इंसान अलग से ही पता चलते हैं, और वो पर्सनैलिटी में एक एड ऑन। हालांकि पर्सनैलिटी इट नॉट डिपेंड्स। आपको बता दूं कि ज्यादातर जो महान लोग हैं वो उनकी हाइट बहुत लंबी नहीं हो, ठीक ठाक ही है। लेकिन यस, अगर हाइट है आपके पास तो ये एडेड बेनिफिट आपकी पर्सनैलिटी में होता है। अब देखिए चाइनीज कितने आगे, लेकिन सारे के सारे चाइनीज नाटे ही होते हैं। इनफैक्ट जापानीज भी, वहां पे साउथ एशिया में आपको ज्यादा हाइट देखने को मिलेगी ही नहीं, ठीक है। बट यस, अगर हाइट अच्छी हो, जैसे यूरोप में हाइट बहुत बढ़िया होती है, आयरलैंड में जाएंगे तो आपको हाइट बढ़िया मिलेगी, ठीक है। अमेरिकन की भी हाइट ठीक ठाक होती है। तो ये चीज है। अब वही है कि भारत में, अगर भारत की बात करें तो यहां पे नॉन जेनेटिक फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट, सब कुछ हमने देखा। तो यहां पे जो ऑथर्स ऑफ द पेपर हैं ये बता रहे हैं कि भाई देखो, हम ये विश्वास करते हैं कि अगर ओवरऑल इंक्रीज इन एवरेज हाइट हो रही है वर्ल्ड वाइड, और भारतीयों की अगर हाइट घट रही है, तो सिचुएशन खराब है और इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब स्टडी का नाम क्या था? स्टडी का नाम था ट्रेंड्स ऑफ एडल्ट हाइट इन इंडिया फ्रॉम 1998 टू 2015। ये चीज है। एविडेंस फ्रॉम द नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे बाय कृष्ण कुमार चौधरी, सायन दास एंड प्राची कुमार घोडाचकर, सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो NFHS आपको बता दो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। NFHS पूरी भारत का हेल्थ डेटा देता है। NFHS पे ही अभी फेज 5 उसका रिलीज हुआ था 2015 से 2020 तक। तो उस पर काफी कुछ बताया था, जैसे स्टंटिंग की प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, कुपोषण की प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद जो आधे से ज्यादा औरतें हैं वो एनीमिक है, उनके खून की कमी हमको देखने को मिलती है। तो 6 लाख हाउस होल्ड में ये सर्वे जो है वो किया गया। तो अब 15 से 50 साल का जो एज ब्रैकेट है, और औरतें 26 से 50 साल का जो एज ब्रैकेट है, हमने ये देखा कि एवरेज हाइट उनकी डिक्लाइन हुई। ये चीज है। और ये जेनेटिक फैक्टर की लिए वजह से नहीं है। जेनेटिक फैक्टर तो एक बहुत बड़ा होता ही है। जैसे आपका DNA जो है वो आपकी मेमोरी है, आपके पूर्वजों की मेमोरी है, जो आपके जिस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक आपके पूर्वजों की होगी, मतलब आपके माता पिता की होगी, और आपके पूर्वज
उन आपके माता पिता को देंगे, मतलब ये चेंज चलती चली आती है। तो वैसे ही आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, है कि नहीं? या तो आपके अंदर वैसे तो मिक्स आता है, 50% आपके पिताजी की आती है, 50% आपके माता जी की आती है। अब जैसे आप मान लीजिए आपके पिताजी उनके बाल नहीं है, तो 50% चांसेस है कि आपके बाल नहीं होंगे, है ना? XY XX वो क्रोमोसोम्स पर क्रोमोसोमल, अब वो तो मैं भी थोड़ा भूल गया हूं, लेकिन वो पूरा फैक्टर वो डिपेंड करता है उस पर, ठीक है? तो इसमें लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, सोशल और इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट सब आते हैं। सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स नहीं है, बल्कि नॉन जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये है, ये चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे स्टडी में पाया गया है कि जो औरतें हैं 15 से 25 साल के बीच में, उनकी मीन हाइट 0.12 सेंटीमीटर से डिक्लाइन हुई, और औरतें जो 26 से 50 साल की हैं, उनका 0.13 सेंटीमीटर से इंप्रूवमेंट हुआ। सेम पीरियड 15 से 25 साल के जो आदमी हैं, उनमें 1.10 सेंटीमीटर का डिक्लाइन है हाइट में। वैसे भी औरतों की हाइट कमी होती है, औरतों की हाइट ज्यादा नहीं होती है, और जो अगर औरतों की हाइट जैसे ठीक ठाक है तो वो ऑलरेडी लंबी लगती है, मतलब औरतों की हाइट जितनी होती है उससे वो लंबी ही लगती है ना? तो थोड़ा सा अजीबोगरीब, और जो मेंस होते हैं उनकी हाइट कम लगती है। और जो आदमी है 15 से 25 साल, उनमें पता है कितना डिक्लाइन है? 1.10 सेंटीमीटर का उनकी मीन हाइट में। और 26 से 50 साल में 0.86, यानी कि औरतों का कितना डिक्लाइन था? 0.12 सेंटीमीटर, 15 से 25 साल के जो बीच में औरतें थी। आदमियों का कितना है? 1.10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.98 सेंटीमीटर ज्यादा। और यही अगर आप 26 से 50 साल का देखोगे तो 0.13, और आदमियों का 0.86। ये तो ये जो पेपर है, ये वही है कि मिसमैच दिखा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ और पब्लिक हेल्थ। इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़िया है, भारत तो सातवीं और 6th और 7th रैंक पे भारत फुदकता रहता है, तो सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। लेकिन स्टिल पब्लिक हेल्थ अच्छी नहीं है। तो इकोनॉमी कैसे अच्छी है? क्योंकि चंद लोगों के पास पूरी वेल्थ है, ये बड़ा है। तो NFHS 2 और NFHS 3 में वुमेन्स की जो हाइट थी 15 साल से 25 साल, उसमें हमको इंक्रीज देखने को मिला। याद रखिएगा, ये ट्रेंड 1988 से लेकर 2015 तक है। मैं आपको NFHS के बारे में एक थोड़ा सा बता देता हूं। अगर NFHS की बात करें, अभी मैच है भाई अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का, देखना जरूर, मैं भी देखने ही वाला हूं बस। तो ये बहुत बड़ा सर्वे होता है, और सबसे पहला 1992 से लेकर 1993 तक हुआ। सेकेंड NFHS 5 साल बाद हुआ, 1998 से लेकर 1919 तक। 26 स्टेट्स में हो, पूरे भारत में ही होता है ये, और उस समय इसको यूनिसेफ ने भी फंड किया था। फिर थर्ड हुआ NFHS थर्ड, ये 2005 से लेकर 2003 तक हुआ, ठीक है। देन फोर्थ NFHS 4, 2014 से लेकर 2015 तक हुआ, सारी स्टेट्स में हुआ। देन NFHS 5 जो अभी हुआ, ठीक है। इसमें 6 लाख हाउस होल्ड को इसमें एनालाइज किया गया, राइट। तो वही चीज है। तो NFHS 7, जितने भी NFHS मतलब स्पेशली 2 और 3, उनको कंसिडरेशन में लिया गया है, और उन्हीं के डेटा पे ये सब कुछ हुआ है। इट इज बेस्ड ऑन दोज डेटा। तो यही है कि NFHS 2 और NFHS 3 की बात करें, 2005 और 2014 की बात करें, तो वुमेन्स की जो हाइट थी 15 से 25 साल, उसमें इंक्रीज हुआ। यहां पे वो बेटर था, यानी कि 0.84 सेंटीमीटर से उनकी हाइट इंक्रीज हुई। लेकिन अगेन NFHS 3 और NFHS 4 में जो एवरेज एज थी ग्रुप की, वो डिक्लाइन हुई, ठीक है, मतलब इसी ग्रुप की। फिर उसके बाद जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं, वो भी इंपैक्ट हुए। कैसे? 15 से 25 साल की जो औरतें, जो डिसएडवांटेज, जो गरीब हैं, 3 और 4 में उनकी एवरेज हाइट जो है वो 0.42 सेंटीमीटर से डिक्लाइन हुई, ट्राइबल वुमेन्स की। और जिनकी सबसे पुअरेस्ट वेल्थ है, तो 0.63 सेंटीमीटर से डिक्लाइन हुई। यानी कि आप देख सकते हो कि जो सबसे गरीब है उसको तो खाना मिलेगा नहीं अच्छा। अब जब उसको खाना मिलेगा नहीं अच्छा, तो उसकी एवरेज हाइट डिक्लाइन ही होगी ना। तो यहां पे जो सबसे गरीब औरत थी, उसकी हाइट 0.63 सेंटीमीटर से डिक्लाइन हुई। तो अगर आप एवरेज ले लें, पूरे ग्रुप का एवरेज ले लें, तो 0.12 सेंटीमीटर, यानी कि जो वेल्दी हैं, जो अमीर हैं, उनकी हाइट में इंक्रीज आया 0.84। जो डिसएडवांटेज है, मतलब गरीब है, ट्राइबल वुमेन 0.42, जब सबसे गरीब है 0.63, एवरेज 0.12। अब वुमेन फ्रॉम अर्बन एरिया, शहर की जो औरतें हैं, उनकी हाइट 0.20 सेंटीमीटर से इंक्रीज हुई। रूरल एरियाज में भी 0.06 सेंटीमीटर से इंक्रीज हुई। आदमियों के क्या हाल है? 26 से 50 साल, अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो शार्पेस्ट डिक्लाइन आया, सबसे ज्यादा 2.04 सेंटीमीटर कर्नाटक में,
ये चीज है। तो ऑथर्स ने इसी के बारे में बात की है। जेनेटिक फैक्टर 60 से 80% आपकी हाइट डिक्लाइन करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल, सोशल और आपका न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं। ये चीज है, क्योंकि आपके न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंट के बारे में बताता है, समझे। अगर आपकी हाइट अच्छी है तो यानी कि आप यू आर फिजिकली वेल। हालांकि ये भी डिपेंड नहीं करता है, बट ये बोला जाता है ना कि हाँ भाई इसको अच्छा न्यूट्रिशन मिला होगा। हो सकता है आपकी हाइट बहुत अच्छी हो जाए, एक गरीब इंसान अगर उसको अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाता है तो उसकी हाइट अच्छी हो सकती है, नो इशू। वो आता है ना, कितने सारे प्रोडक्ट्स के ऐड आते हैं कि ये पी लो तो आपकी हाइट अच्छी हो जाएगी। हाइट ऑल्सो इट्स लिंक्ड टू प्रोडक्टिविटी। वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के हिसाब से अगर 1% लॉस होता है एडल्ट हाइट में चाइल्डहुड की स्टंटिंग की वजह से, तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में भी 1.4% लॉस होता है। यानी कि अगर 1% लॉस आपका हाइट का हुआ तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में 1.5% लॉस हो जाएगा। तो भारत का जो लॉस है 4%, अपनी जीडीपी का 4% वो खो देता है। क्यों? क्योंकि हमारे सिटीजन्स आर मैलनरिश्ड। ये चीज, भारत की पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अच्छी नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपने देखा कि हमारी रैंक कितनी है, बहुत पीछे है। 2020 में 194 रैंक थी। हमारे जो 1/3 पूरी दुनिया में चिल्ड्रन है दे आर स्टंटेड, वो भारत में है 33%। तो इसीलिए हमको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो हाइट भी अच्छी होगी, ये चीज है। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।